बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि लास्ट लेक्चर जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। आज हमारा जो है सेकंड चैप्टर बाइनरी सिस्टम का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आस्की। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डियर स्टूडेंट्स, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आस्की स्टैंड्स फॉर। ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। इट इज़ अ डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनसाइड कंप्यूटर्स मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेजरमेंट्स द साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी यूनिट इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपके माइंड में जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि स्टोरेज यूनिट क्या होता है। स्टोरेज यूनिट हर वो चीज़ जिसके अंदर जो है हम डाटा को सेव करते हैं वो हमारा स्टोरेज मेमोरी है। ठीक है, तो स्टोरेज का यूनिट होगा उस मेमोरी का जो चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं और जिस चीज़ के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसका कोई ना कोई साइज़ होगा। ठीक है, जो उसका साइज़ है वो क्या कहलाएगा, स्टोरेज यूनिट। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। और ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसको हम बाइट्स की टर्म में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले जो है वो है बिट। अ बाइनरी डिजिट इज़ लॉजिकल 0 and 1 रिप्रेजेंटिंग अ पैसिव और एन एक्टिव स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बिट वो होगी जिसमें 0 and 1, सिर्फ इसमें 0 या 1 ही हो सकता है। ठीक है, निबल। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। बाइट। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। अ बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट आवर डाटा एटम और अ कैरेक्टर। पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट। तो आपने डियर स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान के साथ याद करना है। ठीक है, दोनों को मिक्सअप नहीं करना। देखें, बिट में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें 0 and 1 होगा वो बिट कहलाएगी, और बाइट ग्रुप ऑफ 8 बिट्स जो हैं वो बाइट कहलाएगा। वर्ड। अ कंप्यूटर वर्ड लाइक अ बाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ फिक्स नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एज अ यूनिट which varies from computer to computer but is fixed for each computer। ठीक है, ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर तो वेरी करती है लेकिन ये जो है वो हर एक कंप्यूटर के लिए जो है वो फिक्स होती है। किलोबाइट। 1 KB जो है वो किसके इक्वल है, 1024 बाइट्स के इक्वल है। मेगाबाइट्स, इसको हम MB से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 1024 KB के इक्वल है। गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट जो है 1024 MB के इक्वल है। टेराबाइट, 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 GB के इक्वल है। पीटाबाइट, 1 पीटाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 TB के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। It uses only the binary numbers 0 and 1। अब देखिए इसमें सिर्फ 2 नंबर्स इंक्लूड होंगे, 0 and 1। It is also called as binary algebra or logical algebra। Boolean algebra was invented by George Boole in 1854। 1854 के अंदर जॉर्ज बूल ने जो है वो इसको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोपोजिशन। अ प्रोपोजिशन अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच इज इधर ट्रू और फॉल्स। इफ अ प्रपोजिशन इज ट्रू देन वी से इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अगर आपकी प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू होगी तो देन वी से इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। एंड इफ अ प्रपोजिशन इज फॉल्स, अगर आपकी प्रपोजिशन जो है वो फॉल्स है तो वी से इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी इसकी, फॉल्स होगी। आर दीज प्रपोजिशंस, ये तमाम जो है क्या ये प्रपोजिशन हैं,
डियर स्टूडेंट, इस डेफिनेशन के अंदर हमने जो बात सीखी है वो ये है कि अगर आपकी जो ट्रुथ इसमें कोई, जैसे देखिए अगर व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको इसमें स्पेशल अपना नेम मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन प्रेपोजिशन के अंदर क्या होता है कि अगर आपका आंसर जो है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आए तो उसे हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। द सन इज़ शाइनिंग, सन इज़ शाइनिंग, यस या नो। अगर इसका आंसर यस या नो में बन रहा है तो ये आपकी प्रोपोजिशन होगी। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज़ इवन, अब बता सकते हैं यस या नो में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 3 + 4 = 7, यस, ठीक है। इसी तरह से ये डिफरेंट जो है वो प्रेपोजिशन आपके पास दी गई हैं। आपने क्या करना है, एक पेज के ऊपर ये प्रेपोजिशन लिख के मुझे इनके हवाले से आपने बताना है, ये आपकी असाइनमेंट हो गई है यहाँ पे। What are truth values? Every proposition takes one of two values, true or false, and these values are called truth values. Truth values are given on the basis of truthfulness of a proposition. Define logical and/or and not operators. A logical operation is a special symbol or word that can connect two or more phrases of information. It is most often used to test whether a certain relationship between the phrases is true or false. तो आप ये बता सकते हैं कि इसका जो रिलेशनशिप है वो ट्रू है या फॉल्स है। इसमें क्या होता है कि आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स लेते हैं, उनको आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं और फिर आप उसके ऊपर एंड या और ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म करते हैं और उसका आंसर जो है वो आपको ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 की फॉर्म में मिलता है। हाँ जी, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंड ऑपरेटर। द एंड लॉजिक ऑपरेशन रिटर्न्स ट्रू only if either of its inputs are true. If either of the inputs is false, the output is also false. अगर तो जो है वो एंड ऑपरेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो एंड ऑपरेशन में अगर आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ ट्रू होंगी तभी आपका आंसर ट्रू आएगा। अगर आपकी एक भी वैल्यू जो है उनमें से फॉल्स हो जाती है तो देन आपका आंसर फॉल्स होगा, और अगर सारी की सारी वैल्यू फॉल्स हैं तब भी आपका आंसर फॉल्स होगा। तो इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय डॉट सिंबल। इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे डॉट सिंबल से। आइए हम एग्जांपल से देखते हैं इसको। इनपुट हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। ए के अंदर हमने 0 0 1 1 रख लिया, जबकि बी के अंदर 0 1 0 1 आ गया, ठीक है। आउटपुट इसकी होगी y = a.b 0 0 0 1। कैसे हुआ ये? ए में भी 0 है, बी में भी 0 है, 0। डेफिनेशन के अंदर मैंने ये बात की थी, अगर आपकी इनपुट तमाम वैल्यूज़ 0 हैं तो आपका आंसर भी 0 होगा। 0 1 सेकेंड वाली देखें, अगर इन दोनों में से, मतलब ये कि अगर आपकी कोई एक वैल्यू भी 0 हो जाती है तो आपका आंसर इस सूरत में 0 होगा। 1 0, इसमें भी फर्स्ट वाली कंडीशन ही वो इम्प्लीमेंट हो रही है। अब देखिए लास्ट पे देखें 1 1, अगर आपकी तमाम वैल्यू 1 होंगी तो देन आपका आंसर जो है वो 1 होगा। और ऑपरेटर, द और लॉजिक ऑपरेशन रिटर्न्स ट्रू इफ either of its inputs are true. If all inputs are false, the output is also false. तो आपकी आउटपुट जो है वो भी फॉल्स होगी। इट इज़ डिनोटेड बाय प्लस ऑपरेटर। इसको जो हम डिनोट करेंगे वो है प्लस ऑपरेटर से। अब देखिए ए और बी, ए में 0 0 है, 1 1 है, बी में 0 1 0 1 है, a + b 0। अब देखिए a + b और ऑपरेशन है, इसके अंदर अगर सारी की सारी वैल्यू फॉल्स होंगी तो आपका आंसर फॉल्स होगा। अगर सारी की सारी वैल्यू 0 है तो आंसर 0 होगा। लेकिन अगर आपकी कोई एक वैल्यू भी 1 हो गई है और ऑपरेशन के अंदर तो आपका आंसर 1 होगा। 0 1 1 1 0 1 1 1 1। Not operator. The not logic operation returns true if its input is false and false if its input is true. Not operator के अंदर क्या होगा? ये एक नेगेशन का ऑपरेटर है। अगर आपका जो आंसर है वो, अगर आपकी इनपुट जो है वो फॉल्स है तो आपकी आउटपुट जो है वो आपकी ट्रू होगी।
और अगर आपकी इनपुट जो है वो ट्रू है तो आपकी आउटपुट जो है वो फॉल्स होगी। व्हाट इज़ कंपाउंड प्रोपोजिशन? Sometimes we assemble more than one proposition to make one proposition called a compound proposition. जब आप दो प्रोपोजिशन को मिला के एक प्रोपोजिशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड प्रोपोजिशन। हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पे टुडे इज़ मंडे, आई एम इन स्कूल। अब देखिए आप क्या करेंगे, एंड का एक ऑपरेटर लगा देंगे दरम्यान में और दोनों को कंबाइन करके आपको एक मैसेज मिल जाएगा। Today is Monday and I am in school is a compound propositional. What is truth table? A truth table is used to check whether the position is true or false. Define laws of Boolean algebra. The laws of Boolean algebra help us to simplify complex Boolean expression. Commutative law, associative law, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ। आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ कम्यूटेटिव लॉ? अब देखिए लॉ जो है वो दो तरह से हम उनको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर के साथ। और ऑपरेटर के साथ किस तरह से, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, और एंड ऑपरेटर के साथ a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। What is associative law? A plus B plus C is equals to A plus B plus C। ठीक है, और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हो रही है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डॉट, ठीक है, और जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ, ए से ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इसी तरह से और के हवाले से भी है। और ऑपरेशन में क्या होगा, जस्ट डॉट की जगह प्लस और प्लस की जगह डॉट हम लगा देंगे। आइडेंटिटी लॉ, ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। अब देखिए इसमें होता क्या है, आइडेंटिटी लॉ में क्या चीज़ होती है कि जो आप इनपुट दे रहे होते हैं आपको वही चीज़ जो है वो आउटपुट में मिलती है। ठीक है, अब देखिए ए 1 प्लस 1, अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस 1 करूँ वो तो 2 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 0 प्लस 0 करूँगी तो इज इक्वल्स टू 0, और 1.1 करूँगी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपका ये लॉ जो है ये आइडेंटिटी लॉ कहलाता है। व्हाट इज़ लॉजिक एक्सप्रेशन? A logical expression is an expression that uses one or more conditions to return a true or false values. आपके पास ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ आती हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।